हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स जो कि 40 न्यूमेरिकल की सीरीज़ है उसका लास्ट वीडियो, जिसमें आप पाएंगे न्यूमेरिकल नंबर 33 से न्यूमेरिकल 40 तक। और हमारी ये सीरीज़ वीडियोस खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इसको परफेक्ट कर लीजिए, प्रैक्टिस करके बहुत अपने को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 33 से, जो कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है। अ पीस ऑफ आयरन ऑफ मास 2 kg, एक आयरन का पीस है जिसका मास 2 kg है और उसकी हीट कैपेसिटी 966 जूल पर किलोग्राम है। क्या दिया हुआ है? हीट कैपेसिटी दी हुई है और आपको हीट एनर्जी नीडेड टू वार्म इट बाय द 15 डिग्री सी निकालना है। समझ में आ गया ना? देखिए हीट कैपेसिटी दी हुई है तो वो कितनी आएगी? 14490 जूल। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, जरा सोचिए। एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, उसमें C का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक फॉर्मूला और होता है हीट कैपेसिटी, जिसमें मास का रिलेशन से क्या आता है, जरा हिंट दे दिया मैंने, अब सोच के देखिए, क्योंकि दूसरे पार्ट में निकालना है आपको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकालना है। 483 जूल kg-1 केल्विन -1 इसका आंसर आएगा। तो चलिए ये करिएगा क्वेश्चन, और उससे बाद आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 34 पे। द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री सी। देखिए यहीं पर ट्विस्ट है क्वेश्चन में। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर कितना राइज हो रहा है? 15 डिग्री राइज हो रहा है और मास दिया है 600 ग्राम। ये इनिशियल टेम्परेचर नहीं है, ये राइज इन टेम्परेचर है, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। When the 300 ग्राम of hot water at 50 डिग्री is added to it, उसमें ठंडा पानी में गर्म पानी मिलाया गया। कितना मिलाया गया? 300 ग्राम, और उसका टेम्परेचर 50 डिग्री था हॉट वाटर का, तो 15 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो आपको बताना है व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। अब देखिए यहाँ पे मिक्सचर का टेम्परेचर भी नहीं पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है राइज इन टेम्परेचर पता है। तो एक तो आपको इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर मान लेना चाहिए, जो भी θ1। इसी तरह से मिक्सचर का टेम्परेचर मान लेना चाहिए थीटा, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का लॉजिक हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर लगा के सिंपल वे में इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए। और वैल्यूज को रखे तो 15 कहाँ पे लिखेंगे? राइज इन टेम्परेचर के मारे रिलेशन में लिखेंगे। तो मिक्सचर का टेम्परेचर और कोल्ड वाटर के टेम्परेचर से आप राइज इन टेम्परेचर निकालेंगे और उसके हिसाब से 15 को रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, तब आप निकाल पाएंगे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, जो कि 5 डिग्री आना चाहिए। आमतौर से बच्चे इस न्यूमेरिकल में यहीं पे गलती कर देते हैं, ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 35 ऑनवर्ड। आइए बच्चों शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 35। देखिए 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सी, पानी है 50 डिग्री सेल्सियस पे जो कि 45 ग्राम है। इन्हें बीकर, एक बीकर में भरा हुआ है पानी। इट इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सी इज एडेड टू इट। उसके अंदर ना कॉपर को डाल दिया जाता है। कॉपर का मास था 50 ग्राम और टेम्परेचर था 18 डिग्री। तो देखिए कॉपर कम टेम्परेचर पे था, वो वाटर में गया जो कि 50 डिग्री पे था, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं, कंटेंट इज स्टीयर्ड टिल ए फाइनल टेम्परेचर इज रीड, उसको हिलाया जाता है जब तक कि टेम्परेचर फाइनल लेवल पे ना आ जाए। तो हमें वो फाइनल टेम्परेचर निकालना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर 0.39 जूल ग्राम-1 K-1 दी है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल ग्राम-1 केल्विन-1 दी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि पानी गर्म है, कॉपर ठंडा है, दोनों को मिलाया तो मिक्सचर बना। तो किस में हीट लॉस होगा? वाटर में हीट लॉस होगा और कॉपर में हीट गेन होगा। तो बस आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री टोटल हीट लॉस इज इक्वल टू टोटल हीट गेन। उसमें वैल्यू रखेंगे और मिक्सचर के टेम्परेचर को थीटा मान लीजिए, वो फाइनल टेम्परेचर आप निकाल लेंगे। आई थिंक आप जरूर कर लेंगे इसको। आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 36। हाउ मच बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सी इज नीडेड टू मेल्ट 2 kg ऑफ आइस। यानी गर्म पानी है 100 डिग्री पे और उसको डाल दिया गया बर्फ पे ताकि वो पूरी तरह से पिघल जाए। 2 किलोग्राम आइस है। सो डेट मिक्सचर विच इज ऑल वाटर इज एट 0 डिग्री सी। लेकिन वाटर का टेम्परेचर कहाँ पे आया है? 0 पे आया है। ये न्यूमेरिकल है, तो आपको कितना बॉइलिंग वाटर चाहिए उसका मास निकालना है। गिवन है क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 जूल ग्राम-1 केल्विन-1, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस 336 जूल ग्राम-1। अब देखिए बच्चे मेरे से बहुत बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये सिलेबस में है कि नहीं है। बड़ा रिस्की वेंचर है कि अगर आप इसको छोड़ दें,
मैं सजेस्ट करूंगा आप लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल करिए, क्योंकि काउंसिल का कोई भरोसा नहीं, वो ये कह देंगे कि थोड़ा सा पोर्शन हटाया गया है, हमने नहीं हटाया है, तो आप क्या करेंगे। और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए अगर आगे अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो इतना सा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप इस न्यूमेरिकल को ज़रूर करिए और तैयारी करिए और लेटेंट हीट को बहुत अच्छे से सीखना है। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 36 तक हो गया, अगले न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 37 और 38। तो देखिए 37 भी कैलोरीमेट्री से ही रिलेटेड है। अ वेसल ऑफ द मास 100 ग्राम कंटेन्स 150 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सी। एक वेसल है जिसका मास है 100 ग्राम और उसमें 150 ग्राम ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पर है। हाउ मच आइस इज नीडेड टू कूल इट बाई 5 डिग्री सी। कितनी बर्फ़ उसमें डाली जाए कि टोटल टेम्परेचर 5 डिग्री सी पर आ जाए। इसको आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से ही निकालना है और लेटेंट हीट का भी यूज़ करना है, स्पेसिफिक हीट का भी यूज़ करना है। पता लगाइए कहाँ हीट लॉस है, कहाँ हीट गेन है और इसको इक्वेट कर दीजिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल दी हुई है 0.4 जूल ग्राम -1 K -1 और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी है 336 जूल पर ग्राम और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी है 4.2 जूल ग्राम -1 केल्विन -1 और इसका आंसर आएगा 46.92 ग्राम्स। आते हैं आप न्यूमेरिकल नंबर 38 पे। ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, बाकी दो और भी रेडियो एक्टिविटी के न्यूमेरिकल होंगे। बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं पर आपको पक्का स्कोर करा देंगे। न्यूक्लियस 1124 Na सोडियम का ये एटम है जिसमें बीटा रेडियो एक्टिव हो रहा है, यानी बीटा डिके से रिलेटेड न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियस सोडियम 1124 इज बीटा रेडियो एक्टिव। तो इसमें आपको 3 पार्ट्स के आंसर देने हैं। व्हाट आर द 24 एंड 11, ये क्या है, बड़े सिंपल सी बात है। अब ये आप खुद पता लगाइए, वैसे तो आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। राइट द इक्वेशन फॉर बीटा डिके, मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, ये खुद लिखेंगे। बीटा डिके की इक्वेशन क्या होगी। थर्ड पार्ट है व्हाट जनरल नेम इज गिवन टू द प्रोडक्ट न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू सोडियम 1124। तो ये आइसोबार होगा, लेकिन आपको लॉजिक आना चाहिए इसके बारे में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कहने के लिए है पर ऐसे ही न्यूमेरिकल रेडियो एक्टिविटी से आते हैं। तो आइए अब लास्ट 2 न्यूमेरिकल पे आते हैं अपनी सीरीज के 39 और 40। ये बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 39 जो कि रेडियो एक्टिविटी से ही है। इसमें देखिए दिया हुआ है कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ द न्यूक्लियर चेंज। अल्फा डिके और बीटा डिके और गामा डिके होते हैं ना, आपको पता होगा। अल्फा डिके में क्या होता है, एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में। एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट, एटॉमिक मास में 4 यूनिट की डिक्रीज होता है। और बीटा डिके में मास में कोई चेंज नहीं होता है, एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज होता है। इस लॉजिक को लगा के ये सारे इक्वेशंस को पूरा करना है। देखिए एक्स में से अल्फा डिके हुआ तो x1 बना, x1 से गामा डिके हुआ तो x2 बना, x2 से बीटा डिके हुआ तो x3 बना, x3 से अल्फा डिके हुआ तो x4 बना, जिसमें एटॉमिक नंबर 82 और एटॉमिक मास 206 है। तो इन इक्वेशंस को प्रॉपरली लिखना होगा, डिके की इक्वेशंस को, और आपको ये पूरा करना है इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को। तो ये करिएगा। आंसर इसका मैं नहीं दे रहा हूँ, ये खुद बना के देखेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 40 आइसोटोप से रिलेटेड है। One isotope of uranium has the mass number 235 and atomic number 92 दिया हुआ है। तो पहला पार्ट, what is the number of electrons in the neutral atom of this isotope, 92 निकाल लीजिएगा। What is the number of proton and neutron in its nucleus, 92, 143, ये आंसर आ जाएगा। Do all isotopes have the same number of neutron, आंसर तो मैंने 9 लिखा है पर क्यों, इसको सोच के तय करिए। चौथा पार्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 238, 92 यूरेनियम। अब देखिए ये आप खुद निकाल के देखिए, मैंने आंसर नहीं लिखा है यहाँ पे। वेल तो इन दिस वे आपने ये 40 न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ये सब जितने 40 न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तैयार करिए। इसी पैटर्न के न्यूमेरिकल आने की उम्मीद है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दीज वर्क, कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू।